सुबह के 5 बजे थे। गांव में अभी अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन हल्की हल्की ठंडी हवा में कुछ हरकत शुरू हो चुकी थी। रामू काका अपनी चारपाई से उठे और हाथ में लोटा लेकर कुएं की ओर चल पड़े। गांव का कुआं पुराना था, पत्थरों से बना हुआ, और उसकी मिट्टी की गंध दूर तक फैलती थी। आसपास खेतों में सरसों की फसल लहलहा रही थी, और कोहरे की चादर ने सब कुछ रहस्यमयी बना दिया था। रामू काका हर रोज की तरह कुएं पर पहुंचे, रस्सी खींची और पानी निकाला। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिखती थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो हर सुबह को एक नई उम्मीद की तरह देखते हों। रामू काका का असली नाम रामप्रसाद था, लेकिन गांव में सब उन्हें काका ही कहते थे। उनकी पत्नी गुजर चुकी थी और बेटा शहर में नौकरी करता था। गांव में उनका साथ सिर्फ एक बूढ़ी गाय और कुछ मुर्गियां थीं। आज उनकी मुर्गियों में से एक बीमार थी। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं और वो चोंच से जमीन को कुरेद रही थी। रामू काका ने उसे उठाया, उसकी पीठ सहलाई और मन ही मन सोचा, इसे वैद्य जी को दिखाना पड़ेगा। गांव में वैद्य जी का नाम था हरिया। वो कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं था, लेकिन जड़ी बूटियों का ऐसा ज्ञान था कि लोग उसे चमत्कारी मानते थे। रामू काका ने मुर्गी को एक टोकरी में डाला और वैद्य जी के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें श्यामू मिला, जो गांव का सबसे नटखट लड़का था। श्यामू की उम्र होगी कोई 15 साल, लेकिन उसकी शरारतें पूरे गांव को परेशान करती थीं। वो हाथ में एक गुलेल लिए कुछ निशाना साध रहा था। क्या कर रहा है श्यामू? रामू काका ने पूछा। काका, वो कौवा मेरे खेत में दाना चुग रहा है, इसे भगाना है, श्यामू ने हंसते हुए कहा। अरे, उसे छोड़ दे, वो भी तो भूखा है। तू अपनी मुर्गी को देख, कहीं वो बीमार ना हो जाए, काका ने समझाया। श्यामू ने एक नजर अपनी मुर्गी की ओर डाली और फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है काका, आप कहते हैं तो छोड़ देता हूं। रामू काका आगे बढ़े। वैद्य जी का घर गांव के आखिरी छोर पर था। वहां पहुंचते पहुंचते सूरज निकल आया था। कोहरा धीरे धीरे छोट रहा था और खेतों में काम शुरू हो गया था। वैद्य जी अपने आंगन में बैठे हल्दी और नीम की पत्तियां पीस रहे थे। उनकी उम्र 60 के आसपास थी, लेकिन शरीर अभी भी तंदुरुस्त था। रामू काका ने मुर्गी को टोकरी से निकाला और वैद्य जी को दिखाया। ये देखो हरिया, मेरी लाल मुर्गी कल से कुछ खा नहीं रही, क्या करूं? वैद्य जी ने मुर्गी को ध्यान से देखा, उसकी आंखें चेक की और फिर बोले, इसकी पेट में गड़बड़ है। मैं इसे नीम का रस और हल्दी का मिश्रण देता हूं, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। रामू काका ने राहत की सांस ली। वैद्य जी ने दवा बनाई और मुर्गी की चोंच में डाल दी। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। काका, सुना है तुम्हारा बेटा शहर से आने वाला है? वैद्य जी ने पूछा। हाँ, उसने चिट्ठी भेजी थी। कह रहा था कि इस बार गांव में कुछ दिन रुकेगा। शायद अपनी शादी की बात भी करना चाहता हो। रामू काका ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छी बात है, गांव में अब शादियों का मौसम भी शुरू होने वाला है। श्यामू की बहन की भी तो सगाई हुई है ना? वैद्य जी ने कहा। हाँ, गांव में सब खुश हैं। बस ये मुर्गी ठीक हो जाए तो मैं भी थोड़ा नाच लूंगा, काका ने हंसते हुए कहा। दिन ढलने लगा। रामू काका घर लौटे और मुर्गी को उसके दड़बे में रख दिया। शाम को गांव में चौपाल लगी। लोग इकट्ठा हुए और बातें शुरू हुईं। कोई खेती की बात कर रहा था, कोई शहर से आए सामानों की। तभी श्यामू आया और बोला, काका, आपकी मुर्गी के लिए मैंने एक कौए को छोड़ दिया था। अब वो ठीक हो जाएगी तो मुझे कुछ देना पड़ेगा। सब हंस पड़े। रामू काका ने कहा, ठीक है बेटा, तुझे एक मुर्गी का अंडा दूंगा। गांव की ये छोटी छोटी बातें ही उसकी जिंदगी थीं। 2 दिन बाद रामू काका का बेटा रमेश गांव पहुंचा। वो शहर में एक दुकान में काम करता था। उसके साथ एक लड़की भी थी, जिसका नाम सुनीता था। रमेश ने बताया कि वो सुनीता से शादी करना चाहता है। गांव वालों ने खुशी खुशी इस बात को स्वीकार किया। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। रामू काका की मुर्गी भी ठीक हो गई थी
और वो हर रोज अंडे देने लगी थी। श्यामू को उसका वादा किया हुआ अंडा मिल गया और वो खुशी से उछलता हुआ अपने घर चला गया। शादी का दिन आया। गांव में ढोल बज रहे थे और लोग नाच रहे थे। रामू काका ने भी अपनी पुरानी धोती छोड़कर नई कुर्ता पायजामा पहना। वैद्य जी ने आशीर्वाद दिया और श्यामू ने अपनी गुलेल से आसमान में निशाना लगाकर सबको हंसाया। शादी के बाद रमेश और सुनीता शहर लौट गए, लेकिन रामू काका को वादा किया कि वो हर साल गांव आएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।